हेलो माय लवली, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल 786 द लवर्स टैरो में। आई होप आप अच्छे होंगे, पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, अपने अपने परिवार के साथ खुश होंगे। इस वीडियो में हम आपकी करंट एनर्जी को पिक करने वाले हैं। इसमें हम देखने वाले हैं कि आपकी एनर्जी में क्या कुछ निकल के आता है। तो इस एनर्जी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। डियर, ये हमेशा की तरह टाइमलेस रीडिंग है। ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए ये जब भी आपके पास पहुंचेगी डियर आपसे रेजोनेट होगी एंड इसमें आपके लिए गाइडेंस होगी। तो जो पार्ट्स आपका है उसे आप रखिएगा, बाद बाकी पार्ट्स को जाने दीजिएगा। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार आपसे मिलने के बाद लोगों की सोच बदल जाती है। आखिर ऐसा क्या है कि आपसे बात करने के बाद, आपसे मिलने के बाद लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तो इसमें हम ये देखने वाले हैं। तो डियर, हमेशा की तरह टाइमलेस रीडिंग है और ऑल साइन के लिए है, तो इसे पॉजिटिव थिंकिंग के साथ देखिएगा। जो पार्ट्स आपका है उसे आप रखिएगा। चलिए, इस एनर्जी से जुड़ने के लिए आई होप सो आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा एंड कमेंट्स बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच। देखिए, आपसे मिलने के बाद लोगों के सोचने की क्षमता इसलिए बदलती है क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनके दिमाग पर वो प्रेशर डाल देते हैं। कोई नया आइडिया या कोई नई बिगनिंग या कोई नया प्रोजेक्ट या नया कोई प्लान आपके पास एक ऐसा होता है जो सामने वाले को या तो बहुत पसंद आता है या उसको सोचने पर मजबूर कर देता है। क्योंकि आप एक तर्क वितर्क करने वाले एक अच्छे पर्सन हो सकते हैं, जिससे सामने वाले को तकलीफ भी हो सकती है और आपकी सराहना भी हो सकती है। हो सकता है कि आपका बात करने का जो तरीका हो वो स्पष्टवादी हो, जिससे सामने वाले व्यक्ति को सोचने पर मजबूर हो जाता कि हाँ यार, इस तरीके से तो मैंने सोचा ही नहीं था जिस तरीके से ये बात कर रहा है या कर रही है। तो आपकी जो इंटेलिजेंसी है या आपका जो बात करने का तरीका है वो कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित करता है, जिससे सामने वाला सोचने पर उन चीज़ों को मजबूर हो जाता है। तो आपकी इंटेलिजेंसी कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित करती है, जिससे कि आपके पीठ पीछे आपकी बातें डेफिनेटली होती हैं और वो आपकी आलोचनात्मक तथ्य होते हैं। क्योंकि देखिए, दो प्रकार से आप भी जानते हैं बातें होती हैं डियर। जो सामने वाले हमारे सामने जो बात करते हैं उसका एक अफेक्ट हमारे जीवन पे होता है, पर हमारे पीठ पीछे जो बातें होती हैं वो हमारे आलोचनात्मक तथ्य होते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि लोग बाग आपको ज़्यादा पसंद यहाँ पे नहीं करते होंगे, क्योंकि आप एक जवाब तलब इंसान यहाँ पे हो सकते हैं। जो बहुत से लोगों को आपकी बातें अच्छी भी लगती होंगी, बहुत से लोगों को आपकी बातें बुरी भी लगती होंगी। तो दोनों चीज़ें 50-50 हैं और आप आपके लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं किसी भी चीज़ को फाइंड करने के लिए, किसी भी चीज़ से डटकर आप जिस प्रकार खड़े होते हैं कि हाँ ये मेरा पक्ष है या हाँ ये मेरी चीज़ है, उसको जितनी मजबूती के साथ आप सामने वाले के आगे रखते हैं वो चीज़ प्रभावित करती है सामने वाले को। हो सकता है कि आप कुछ ऐसी बातें करते हों जो सामने वाले को वो चीज़ें अच्छी ना लगती भी हों, फिर भी आप उस बात को आगे रखने की कोशिश पूरी पूरी इस समय करते हैं। और कुछ लोग हैं जो आपके विषय में लगातार बातें करते जा रहे हैं। ये बातें आपके लिए ऐसी हैं कि आपने कुछ ना कुछ इस समय ऐसा किया है जिससे लोग आपकी बातें बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। क्योंकि इस समय हो सकता है कि आपने किसी की बात ना मानी हो या आपने कुछ ऐसा कर दिया हो जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि ऐसा व्यक्ति कभी ना कभी हमारे लिए परेशानी का सबब बन सकता है। इसीलिए कुछ लोग आपके विषय में कहें तो रेगुलरली बातें कर रहे हैं। क्योंकि ये कार्ड निकल के आया है जस्टिस का कार्ड का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके साथ इनजस्टिस हुआ है। जब आपने जस्टिस की बात की तो इन लोगों को हो सकता है कि ये बात आपकी पसंद ना आई हो, इसीलिए कहीं ना कहीं जस्टिस की ये बात है। जैसे ही जस्टिस जिसके लिए होगा उसके लिए डियर जस्टिस ज़रूर मिलेगा। यदि आपने सही किया है तो चीज़ आपके पक्ष में जाएगी और यदि उनका सही पक्ष होगा तो ये चीज़ें उनके पक्ष में जाएंगी। जस्टिस हमेशा उसके पक्ष में जाता है डियर जिसके लिए वो चीज़ें निर्णायक तौर पर काम करती हैं। क्योंकि इस समय दुविधा दोनों तरफ ही है। दुविधा आप की तरफ से भी हो सकती है, दुविधा सामने वाले की भी तरफ से हो सकती है। क्योंकि हो सकता है आप लोगों को लेके कन्फ्यूज़न में हो सकता है लोग आपको लेके कन्फ्यूज़न में हो। दोनों प्रकार ये चीज़ें, दोनों तरफ ही ये चीज़ें 50-50% बनी हुई हैं। क्योंकि माहौल इस समय गर्मा गर्मी का लग रहा है। ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें अभी इतने तौल पर हैं क्योंकि
ऐसा है कि कहीं न कहीं आपके प्रति जो बात है वो बहुत ज़ोरों-शोरों से हो रही है, क्योंकि इस समय किसी ना किसी पर्सन का तो इस समय बहुत बुरी तरीके से दिल टूटा हुआ है, या बहुत बुरी तरीके से इस समय चीज़ें काम कर रही हैं। दर्द पे दर्द इस समय दोनों तरफ मिल सकता है, या सामने वाले को भी तकलीफ़ हो रही होगी जो इस समय बात कर रहा है, क्योंकि बात दो ही पक्षों में डियर की जा सकती है। एक तो ये है कि किसी को भारी दुख हुआ हो उस समय बात की जाती है, या किसी का दिल टूटा हो उस समय बात की जाती है। तो माहौल बहुत गर्मा गर्मी का इस समय निकल के आया है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों ही तरफ चीज़ें इस समय ठीक नहीं हैं, बट आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होने के फुल चांसेस हैं, यदि आप रिलैक्स माइंड में रहते हैं। बिल्कुल, जो कि आप रिलैक्स माइंड में रहने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपके पक्ष में आती हुई दिखाई दे रही हैं, जिससे कि पहले से बेहतर परिणाम आप इसके देख सकते हैं। और जो भी व्यक्ति आपकी लाइफ में सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, या आप जिस चीज़ में सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, दोनों उस चीज़ से दूर हटते हुए दिखाई दे रहा है। कोई एक पक्ष है जो सब कुछ अपने दिल में समेट के एक तरफ बिल्कुल हो जाना चाहता है, वो इस चीज़ में नहीं फंसना चाहता। ये आप भी हो सकते हैं, ये सामने वाले इंसान भी हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इतने दुख तकलीफ़ से यदि कोई चीज़ पाई भी जाए तो उसको मतलब पाने का कोई अर्थ यहाँ पे नहीं है। तो आपने या उनने, किसी ने एक ने ऐसा मन बना लिया है कि चलो जाने देते हैं, जैसा है वैसा ठीक है, या जैसा चल रहा है वैसा ठीक है। तो इस प्रकार से चीज़ें मूव कर रही हैं। तो इस समय दोनों तरफ ही शांति में दोस्तों कोई नहीं है, दोनों तरफ ही कुछ ना कुछ गर्मी का माहौल है। जो अभी आपसे मिलकर गए, या आपसे जिनने वार्ता की है, या आपकी लाइफ में कुछ व्यक्ति ऐसे हैं, तो बहुत ऐसी सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है। बट ये है कि एक इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे लेता हुआ दिखाई दे रहा है, वो आप हैं। आप दोनों सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझाने की और समझने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं कि दोनों सिचुएशन को लेकर आगे कैसे बढ़ सकते हैं। क्योंकि डियर, कभी भी किसी की भी ज़िंदगी में चीज़ें इक्वली चलें, या चीज़ें सही तरीके से चलें, या सुख दुख ना हो, ऐसा नहीं होता। तो इस समय आप दोनों चीज़ों को समझकर उन्हें इक्वली आगे जीवन में बढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए आप बहुत मेहनत करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके पास ज़िम्मेदारी बहुत है, आपके पास जीवन का बोझ बहुत है। इस समय आप बहुत ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले रहे हैं, और इस ज़िम्मेदारी को आप पूरे तरीके से डियर निभाएंगे। और जहाँ तक है, उम्मीद ये है कि चीज़ें आपके पक्ष में होने के चांसेस हैं। हाँ, हालांकि चीज़ें बिगड़ी ज़्यादा हैं, पर इतना कह सकते हैं कि चीज़ें आपके पक्ष में होती हुई नज़र आ रही हैं। चांसेस 50-50% है। तो चीज़ के लिए पॉजिटिव रहिए कि आपके पक्ष में न्याय होगा, बिल्कुल आपके पक्ष में ही होगा। और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपनी चीज़ों को सोचते रहिए, जिससे कि इसका आप पर ऑलमोस्ट नेगेटिव इफ़ेक्ट तो ना पड़े। इसीलिए अपनी चीज़ों को पॉजिटिव वे में लें और अपने लिए अच्छा सोचें। तो ये आपकी इस समय की एनर्जी है। तो इस एनर्जी को आप हो सके तो पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करें। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने अपने परिवार का ध्यान रखें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।